गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में थर्ड चैप्टर है कंप्यूटर में, जिसका नाम है कंप्यूटर वायरस, उसको रीड करेंगे। चैप्टर के नाम में एक वर्ड है वायरस, जिसको सुनकर आपको पता चल गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि वायरस क्या कर सकता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी वायरस आते हैं। तो पहले कंप्यूटर वायरस में इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, वायरस का होता क्या है। जैसे ह्यूमन लाइफ्स में अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस क्या करता है, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़, काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम किस तरह से, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि बुखार हो जाता है और काफ़ी सारी बीमारी हो जाती हैं। जैसे आजकल के टाइम में कोरोना जैसी एक महामारी चली हुई है, ये भी एक वायरस है। वायरस हार्मफुल जर्म्स होते हैं जो डैमेज करते हैं, जिस पर भी वो अटैक करते हैं उनको डैमेज करते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए, वायरस की फुल फॉर्म क्या है। VIRUS, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ह्यूमन लाइफ में वायरस काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे मैंने बताया, डिजीज़ क्रिएट कर देता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो कंप्यूटर की टर्म में वायरस क्या होगा। कंप्यूटर में वायरस अटैक करता है कंप्यूटर पे, और ये वायरस बनाता कौन है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्रामर्स जो होते हैं, ये इनको वायरस को क्रिएट करते हैं अपने पर्पज़ के लिए। वायरस एक तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम है, इसको डेवलप करते हैं जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो। ए वायरस प्रोग्राम इज़ नॉट ऑलवेज हार्मफुल, और एनी प्रोग्राम दैट कॉज हार्म टू ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ नॉट ऑलवेज ए वायरस। एक वायरस जो होता है, वायरस प्रोग्राम जो होता है, वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो हार्मफुल ही हो। ए कंप्यूटर वायरस इन रियल टर्म्स इज़ ए प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ टू डिफरेंट लोकेशंस। कंप्यूटर वायरस अगर एक बार कंप्यूटर में आ जाता है तो कंप्यूटर की डिफरेंट लोकेशन पे अपनी कॉपी बना लेता है, अपने आप ही बनाता है, अलग अलग लोकेशन पे अपनी कॉपी बना देता है वो। और वो कोशिश करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स में, जैसे वो फाइल जाएगी उनको भी इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा वो। कंप्यूटर वायरस क्या क्या हानि पहुंचाता है, क्या क्या हार्म है कंप्यूटर वायरस के। वायरस का मेन पर्पस जो होता है वो कंप्यूटर यूज़र्स को परेशान करना होता है, और वायरस बनाए जाते हैं प्रोग्रामर्स के द्वारा अपने पर्पज़ के लिए। काफ़ी सारे वायरस हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए हार्मफुल हैं, हानिकारक हैं, जो कंप्यूटर का जो डिस्क स्पेस होता है उसको फिल कर देता है, अपनी काफ़ी सारी कॉपीज़ बना बना के डिफरेंट लोकेशन पे वो रख लेता है। और वो वायरस क्या करेगा, कंप्यूटर में जो भी फाइल्स हैं हमारी, उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा, उनको करप्ट करने की कोशिश करेगा, और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे फाइल्स में होंगी उनको वो डिलीट करने की भी कोशिश करता है। तो वायरस क्या क्या कर सकता है, दे कैन मॉडिफाई और करप्ट इम्पोर्टेंट फाइल्स और डिलीट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स। अब मेन पॉइंट ये है, कंप्यूटर में वायरस आता कैसे है। पहला है कि आपने कोई पेन ड्राइव या सीडी किसी ऐसे कंप्यूटर में लगाई हो जिसमें पहले से ही वायरस है, और आपने कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र की अपनी पेन ड्राइव में या सीडी में, और वो वायरस अगर उस फाइल में होगा तो वो आपकी पेन ड्राइव में और सीडी में आ जाएगा उसमें। एक मेथड तो ये है, इसके तरीके से वो आ सकता है। जब आप उस पेन ड्राइव और सीडी को आके अपने कंप्यूटर में लगाएंगे और उस फाइल को ओपन करेंगे तो वो वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाएगा। सेकंड है
कि जैसे ईमेल्स आती हैं तो ईमेल पे काफ़ी सारी अटैचमेंट होती हैं, जैसे इमेज हुई, तो ऐसे ही कोई भी अननोन पर्सन हमें कोई भी एक ऐसी फ़ाइल अटैच करके हमारी मेल आईडी पे सेंड कर देगा जिसमें वायरस है। अगर हम उस फाइल को ओपन करेंगे तो भी वो वायरस हमारे कंप्यूटर में एंटर हो जाएगा। ऐसे ही काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम डाउनलोड करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं, अननोन वेबसाइट्स को हम जिनके बारे में जानकारी नहीं है वैसी वेबसाइट हम ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ से भी वायरस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वही वेबसाइट्स विज़िट करनी चाहिए जिसके बारे में पूरी नॉलेज हो, जो सेफ़ हो, सेफ़ ब्राउजिंग हम करें वहाँ से। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वायरस। ट्रेडिशनल कंप्यूटर वायरस emerged in the 1980s। 1982 में रिच कर्नटाक ने वायरस क्रिएट किया था एक, जिसका नाम था एल्क क्लोनर, जो अटैच कर लेता है अपने आप को एप्पल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल DOS 3.3 ऑपरेटिंग सिस्टम, और अपने आप को फैलाता है। फिर वो जैसे उसमें कोई फ्लॉपी डिस्क लगाई तो उसके थ्रू स्प्रेड थ्रू द फ्लॉपी डिस्क। अब क्वेश्चन आता है कि पहला पीसी वायरस कौन सा था? तो जो पहला पीसी वायरस था वो बूट सेक्टर वायरस, एक वायरस की टाइप है जिसका नाम है ब्रेन। जो पहला पीसी वायरस था वो उसका नाम है ब्रेन, BRAIN। इसको क्रिएट किया गया था 1986 में। दो भाई थे, दो ब्रदर्स, बेसिट एंड AF एल्वी। इन्होंने ये वायरस क्रिएट किया था। इसके पीछे भी एक पर्पज़ था उनका कि वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे उनकी पायरेसी को रोकने के लिए, कोई इलीगल तरीके से उनके सॉफ्टवेयर को कोई यूज़ ना करे, उन्होंने ये वायरस क्रिएट किया था प्रिवेंट करने के लिए पायरेटेड कॉपीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर दे हैड रिटन। जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए थे उनकी पायरेसी को रोकने के लिए। फिर उसके बाद आता है कि कंप्यूटर वायरस की टाइप्स क्या क्या हैं, कैसी कैसी टाइप्स होती हैं। तो मेनली टाइप्स तो काफ़ी हैं वायरस की, कंप्यूटर वायरस की। तो हम जो रीड करेंगे वो 4 टाइप करेंगे: बॉम्ब्स, ईमेल वायरस, ट्रोजन और वॉर्म्स। तो फर्स्ट बॉम्ब्स पे आते हैं हम। बॉम्ब्स वायरस क्या होता है? जैसे ही मान लो हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया बॉम्ब्स, तो ये एक्टिवेट करेगा स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में। आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में ये एक्टिवेट करता है दैम सेल्स और फिर डैमेज करना स्टार्ट कर देता है कंप्यूटर सिस्टम को, एंड कॉज डैमेज टू द कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद आता है ईमेल वायरस, जैसे मैंने पहले ही बताया था। तो ईमेल वायरस में जैसे ही कोई हमें ईमेल भेजता है हमारी मेल पे और उसमें कोई फ़ाइल अटैच कर दी उसने, और उस फाइल में कोई वायरस हो और हम उसको डाउनलोड करें उस फाइल को, तो इस तरीके से भी वायरस हमारे कंप्यूटर में एंटर कर सकता है। तो ईमेल वायरस ट्रांसमिट होते हैं ईमेल्स में जो अटैच करते हैं हम फाइल, उनके थ्रू। उसके बाद ट्रोजन आता है। तो जो ट्रोजन वायरस होता है ये फर्स्टली हमें तो फ्रेंडली लगेगा। इसका ये काम क्या करता है ट्रोजन वायरस? ट्रोजन वायरस हमारे कंप्यूटर में कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुई, जैसे फाइनेंशियल टाइप की हुई, बैंकिंग रिलेटेड हुई, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में स्टोर है उनको चुराता है, ये स्टील करता है। दे कैन बी ऑफ एनी टाइप, इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है। इवन कंप्यूटर गेम्स, सम कंप्यूटर गेम्स आर ट्रोजन वायरस, जो हमारी इन्फॉर्मेशन को थर्ड पार्टी को भेजता है। उसके बाद आता है वॉर्म्स। ए वॉर्म इज़ ए मैलिशियस प्रोग्राम दैट डुप्लीकेट इटसेल्फ। डुप्लीकेट का मतलब अपनी कॉपी बनाना। और जो कंप्यूटर में डिस्क स्पेस होता है उसको फिल करता है वो, काफ़ी सारी कॉपीज़ बना के अपनी। और कंप्यूटर जो परफॉर्मेंस होती है उसकी, वो अपनी 100% नहीं दे पाता, वो स्लो काम करने लग जाता है। कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स वेरी स्लोली।
अब कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए तो हमारे कंप्यूटर को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे वायरस से। तो ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है कि कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कैसे करें वायरस से। जब हमें पता चल गया कि वायरस फैलता कैसे है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम कंप्यूटर को बचा सकते हैं कि उसमें वायरस ना आए। पहला पॉइंट है कि किसी भी इन्फेक्टेड कंप्यूटर में हम कोई सीडी या पेन ड्राइव ना लगाएं और वहाँ से कोई फाइल ना लें। डोंट यूज़ द सीडी और द पेन ड्राइव रिसीव्ड फ्रॉम द अनदर पर्सन unless you are certain the device does not contain a virus। वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना चाहिए प्रोग्राम्स जब तक आप सर्टेन ना हो कि इसमें कोई वायरस है या नहीं। स्कैन करें एंटीवायरस से उसको पहले, ट्रस्टेड सोर्स से हम डाउनलोड करें उसको। और ईमेल के थ्रू जो भी हमें अटैच फाइल मिलती हैं, तो आप जब सर्टेन या आपको पता हो कि ये किस पर्सन ने भेजी है, उसको जानते हो, तो अननोन पर्सन या अननोन सोर्स से आपको जो फाइल रिसीव होती है तो उसको खोलने से पहले भी उसको एक बार स्कैन कर लें। और कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम हम एक इंस्टॉल कर लें जो मॉनिटरिंग करता रहता है कंप्यूटर की। तो जब भी हम कोई पेन ड्राइव लगाएं या सीडी डालें उसमें, तो उसको हम एंटीवायरस से स्कैन कर लें तो वो चेक कर लेगा कि उसमें कोई वायरस है या नहीं है। स्कैन करने के बाद जब श्योर हो जाए कि उसमें वायरस नहीं है, तो हम उस पेन ड्राइव या सीडी को ओपन करके उस फाइल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम एंटीवायरस से कैसे स्कैन करते हैं कंप्यूटर में, वो स्टेप्स होंगे। एंटीवायरस के नाम भी हैं कुछ जो मैं बताऊंगा आपको, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको अपने कंप्यूटर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।